चुनाव आयोग आज शाम को 3 बजे लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान करेगा। माना जा रहा है कि पिछली बार की तरह इस बार भी 7 चरणों में लोकसभा चुनाव कराए जा सकते हैं। लेकिन सबके बीच सबके जहन में ये सवाल जरूर होता है कि आज तारीखों की घोषणा के साथ ही देश भर में आदर्श आचार संहिता लागू हो जाएगी। तो आचार संहिता आखिर होती क्या है और उसके लागू होने के बाद क्या क्या बदल जाएगा, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। चुनाव आयोग ने 2019 में 10 मार्च को लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान किया था। 11 अप्रैल से 19 मई तक 7 चरणों में देश भर में मतदान हुआ था और नतीजे 23 मई को आए थे। तो चुनाव आयोग की तारीखों का ऐलान करते हुए देश भर में आदर्श आचार संहिता आज से लागू हो जाएगी। आचार संहिता लागू होने के बाद सरकार के सामान्य कामकाज में महत्वपूर्ण बदलाव आ जाएगा। सबसे पहले तो बता दें आपको कि चुनाव कितने चरणों में हो सकते हैं। माना जा रहा है कि इस बार भी 7 से 8 चरणों में लोकसभा चुनाव हो सकते हैं, क्योंकि 2019 में चुनाव आयोग ने 7 चरणों में चुनाव कराए थे, जबकि इससे पहले 2014 में 7 अप्रैल 2014 से 12 मई 2014 के मध्य 9 चरणों में चुनाव हुए थे और नतीजे 16 मई को आए थे। अब सवाल उठता है कि आदर्श आचार संहिता क्या होती है। चुनाव आयोग स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए संवैधानिक अधिकार के तहत राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों के लिए कुछ मानदंड तय किए जाते हैं। आचार संहिता का उद्देश्य सभी के लिए समान अवसर तैयार करना है। अब ये कि आचार संहिता लागू होने के बाद क्या क्या बदल जाएगा, तो आपको बता दें कि आचार संहिता लागू होने के बाद सरकारी योजना की घोषणा या फिर किसी भी तरह के शिलान्यास पर रोक रहेगी। लोकसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा होने के बाद सरकारी अधिकारियों को छोड़कर कोई भी शिलान्यास या किसी भी प्रकार की परियोजनाओं या योजनाओं को शुरू नहीं कर सकता। दूसरा, आचार संहिता के दौरान चुनावी प्रक्रिया से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े सभी अधिकारियों और कर्मचारियों के ट्रांसफर और पोस्टिंग पर भी रोक रहेगी। केवल चुनाव आयोग की इजाजत पर अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग हो सकती है। इसके अलावा पार्टी की उपलब्धियों के विज्ञापन सरकारी खर्च पर नहीं दे सकते हैं। अब बताते हैं आपको 2019 में जो तारीखों का ऐलान हुआ था वो कब हुआ था। पिछली बार 10 मार्च को लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान किया गया था और इस बार 16 मार्च को यानी आज तारीखों का ऐलान होगा। यानी कि पिछले साल की तुलना में देखा जाए तो 6 दिन की देरी से चुनाव की तारीखों का ऐलान होने जा रहा है। पिछली बार यानी 2019 में 7 चरणों में देश भर में मतदान हुआ था। 2014 की बात करें तो 9 चरणों में देश भर में वोटिंग हुई थी और इस बार ये माना जा रहा है 2024 में कि वही 7 से 8 फेज में वोटिंग हो सकती है। अब ये देखें कि पहला चरण और किस राज्य में कब चुनाव हुए थे। तो पिछले साल पे नजर डालें तो 11 अप्रैल को पहले चरण की शुरुआत हुई थी, जिसमें 20 राज्य की 91 सीटों पर मतदान हुआ था। दूसरा चरण जब शुरू हुआ 18 अप्रैल को तो 13 राज्यों की 97 सीटों पर मतदान हुआ। तीसरे चरण में 23 अप्रैल को 14 राज्यों की 115 सीटों पर मतदान हुआ था। चौथे चरण में 29 अप्रैल को 9 राज्य की 71 सीटों पर मतदान हुआ था। पांचवा चरण 6 मई को शुरू हुआ था, जिसमें 7 राज्यों की 51 सीटों पर वोटिंग हुई थी। छठा चरण 12 मई को था, जब 7 राज्यों की 59 सीटों पर वोटिंग हुई। 7वां चरण 19 मई को, जिसमें 8 राज्यों की 59 सीटों पर मतदान हुआ था। अब 2019 में आपको बता दें कितने वोटर्स थे लोकसभा चुनाव में। 90 करोड़ वोटर थे। हालांकि इसमें से 67.11% मतदाताओं ने वोट किया था और इसमें से 46.8 करोड़ पुरुष मतदाता थे और 43.2 करोड़ महिला वोटर। यानी 2014 की तुलना में 2019 में 8.4 करोड़ मतदाता बढ़ गए थे। 2019 के अब नतीजों की अगर हम बात करें तो लोकसभा चुनाव में एनडीए को 351 जबकि यूपीए को 90 सीटों पर जीत मिली थी और बीजेपी ने अकेले इस चुनाव में 303 सीटों पर जीत हासिल की थी, जबकि कांग्रेस को 52 सीटों पर जीत मिली थी। टीएमसी ने 22 सीटों पर जीत हासिल की थी और पिछले चुनाव में शिवसेना एनडीए में शामिल थी, तब पार्टी ने 18 सीटों पर जीत हासिल की थी और नीतीश की जदयू को 16 सीटों पर जीत मिली थी। तमिलनाडु की सत्ताधारी पार्टी डीएमके ने 23 सीटों पर जीत हासिल की थी। तो ये पिछली बार का पूरा गणित है कि कितने चरणों में चुनाव हुए, किस तरह से बीजेपी को जीत मिली। और आज जब दोपहर को प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी तो उसके बाद चुनाव तारीखों का ऐलान हो जाएगा और ये सामने आ जाएगा कि कितने चरणों में चुनाव होंगे। माना यही जा रहा है कि इस बार भी करीब 7 से 8 चरणों में चुनाव होंगे।